नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विधानसभा चुनाव नतीजे आने में अभी वक्त है, थोड़े थोड़े दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 14 नवंबर की तारीख को 14 नवंबर की तारीख वो तारीख है जब बिहार में ये तय हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी होगी, जीत किसकी, हार किसकी। और 14 नवंबर यह भी तय करेगा कि अगले कुछ दिनों में बिहार में कौन कौन से राजनीतिक खेल होने वाले हैं। शायद बिहार 14 नवंबर को यह भी तय हो। तो अभी तो वक्त है, अभी तो 9 नवंबर की तारीख ही है और आज ही दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थमा है। अभी तो दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग हुई भी नहीं है। वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले क्या एनडीए ने हार मान ली है? बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक सम्राट चौधरी हैं, एक विजय सिन्हा हैं। तो किस डिप्टी सीएम ने अपना बंगला खाली कर दिया है या कौन से डिप्टी सीएम अपना बंगला खाली कर रहे हैं? और चुनाव नतीजों से पहले क्यों खाली कर रहे हैं? और क्या वाकई खाली कर रहे हैं? चुनाव नतीजे आने से पहले बिहार सरकार के कौन कौन से मंत्री हैं जो अपना बंगला खाली कर रहे हैं और क्यों खाली कर रहे हैं? चुनाव नतीजों का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या वाकई खाली कर रहे हैं? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। और ये सवाल इसलिए है कि एक बड़ा विस्फोटक दावा आज कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के हेड हैं पवन खेड़ा, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा कर दिया है कि चुनाव नतीजों से पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री अपना बंगला खाली कर रहे हैं और बिहार के कई मंत्री अपना बंगला खाली कर रहे हैं। जो उनका बयान है वो आपकी स्क्रीन पर भी है और उन्होंने कहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद मतदाताओं के उत्साह और अंतिम चरण 11 नवंबर में होने वाले मतदान को लेकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहे रुझान के बाद राजग नेताओं ने हार मान ली है और उन्हें जानकारी मिली है कि उप मुख्यमंत्री समेत राजग सरकार के कई मंत्री अपने सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और यह भी संभव है कि जल्द उन स्थानों पर जहां ये फाइलें रखी हैं आग लगने की खबरें सुनाई दे। तो पवन खेड़ा 2 तरह के दावे कर रहे हैं, 2 दावे उन्होंने किए हैं। एक दावा उन्होंने किया है कि पहले चरण के वोटिंग के बाद और जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं का रुझान दिखा है उसको देखते हुए एनडीए ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री ने अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई मंत्रियों ने अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो दूसरा दावा है पवन खेड़ा का वो ये है कि जहां फाइलें रखी हैं, सरकारी फाइलें, वहां आग लग सकती है। इस तरह की बात अक्सर सामने आती है। अक्सर बिल्डिंगों में, सरकारी भवनों में जब आग लगती है और चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले जब आग लगती है तो फिर इसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई कई जो घोटाले वटाले उसको कारस्तानी छिपाने के लिए, मैं नहीं जानता इसी के लिए होता है, लेकिन इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की बात की जाती है। तो पवन खेड़ा भी वही बात कह रहे हैं कि जहां सरकारी फाइलें रखी हैं वहां आग लग सकती है। तो ये पवन खेड़ा का दावा है, ये कांग्रेस के मीडिया विभाग का हेड का दावा है। मैंने भी थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि भाई कौन से मंत्री हैं जिनका बंगला खाली हो रहा है। कि बिहार सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो दोनों में से किस उप मुख्यमंत्री ने अपना बंगला खाली किया है? तो अभी हमें ये जानकारी जुटाने में कामयाबी नहीं मिली है। अभी तक हमारे पास ये कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि दोनों में से किसी उप मुख्यमंत्री ने अपना बंगला खाली किया है या किसी मंत्री ने अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन पवन खेड़ा ने यह कहा है कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि उप मुख्यमंत्री समेत राजग सरकार के कई मंत्री अपने सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ये पवन खेड़ा का दावा है और खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि 14 नवंबर को चुनाव नतीजे चाहे जिसके पक्ष में आए, चाहे जिसकी भी सरकार बनी, वैसे पवन खेड़ा का दावा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान है, तो भाई
इंतजार ज्यादा करना भी नहीं है। 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी, वाकई पवन खेड़ा की जो पवन खेड़ा का जो दावा है वो अभी सच साबित हो न हो, लेकिन बिहार सरकार के कई मंत्रियों को अपना बंगला खाली करना पड़ सकता है 14 नवंबर के बाद। इतनी तो सच्चाई जरूर है, ये बात तो जरूर है। अब पवन खेड़ा को जानकारी मिली है, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, हल्की बात करते नहीं, गंभीर बात करने के लिए जाने जाते हैं और बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर आप कह सकते हैं, मीडिया विभाग के राष्ट्रीय स्तर पर हेड है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के मीडिया विभाग को लीड करते हैं और उन्होंने एक बड़ा विस्फोटक दावा किया है। तो जाहिर है बिहार की राजनीति का तापमान तो और चढ़ना ही है। तो कौन से डिप्टी सीएम हैं, क्या सम्राट चौधरी ने अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्या बिहार सरकार के किसी और मंत्री ने या विजय सिन्हा ने अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यह भी सवाल है। यह दावा कांग्रेस का है, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी चर्चा जरूर हो रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि एनडीए कोटे के कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं, कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ सकता है। और खासकर पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई और कई सीटें ऐसी थी जहां से बिहार सरकार के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ रहे थे तारापुर से। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जो मंत्रियों की सीटें हैं वो फंस गई हैं, नीतीश सरकार के मंत्रियों की सीटें फंसी हुई नजर आती हैं और वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।